बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा। बच्चों अभी तक हमने जो हम पढ़ रहे थे अनुसंधान की प्रक्रिया, उसमें जो मेन पॉइंट्स देखे थे कि अनुसंधान की जो प्रक्रिया शुरू करते हैं हम, उसमें किन किन स्टेप्स या किन किन चरणों से होकर गुजरता है, उसमें अपन ने चर्चा की थी। समस्या, सबसे पहले समस्या का चुनाव, फिर विषय से संबंधित साहित्य का अध्ययन, इकाइयों का निर्धारण, प्राकल्पना का निर्माण और अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, सूचनादाताओं का चुनाव। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट है सूचना के स्रोतों का निर्धारण। ये अभी अपन ने किया था और मैंने आपको बताया था कि सूचना के जो स्रोत हैं, सूचनाएं कहाँ से संकलित की जा सकती है, उसकी अपन ने चर्चा की थी कि दो तरह के स्रोत होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है उपकरणों तथा प्रविधियों का निर्धारण। सूचना प्राप्ति के स्रोतों के विधिवत जानकारी के बाद शोध के अध्ययन के लिए उपकरणों व प्रविधियों का चयन करना अति आवश्यक होता है। उपकरण और प्रविधियाँ श्रेष्ठ व उच्च स्तर के होंगे तो तथ्यों का एकत्रीकरण भी उतना ही शुद्ध, उतना ही विश्वसनीय होगा। अनुसूची तथा प्रश्नावली का प्रयोग सूचना प्राप्ति के लिए करना है तो अनुसंधानकर्ता को न केवल उसका उपयुक्त निर्माण करना होगा, बल्कि इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा ये भी निर्धारण करना होगा, ये भी स्पष्ट करना ही होगा। नेक्स्ट है उपकरणों तथा प्रविधियों का परीक्षण। अध्ययन उपकरणों व प्रविधियों का पूर्व परीक्षण भी अनुसंधान के चरण का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। इस विषय में डॉक्टर R.L. एकॉफ ने अपनी पुस्तक द डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च, ये किताब का नाम आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपसे छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है एकॉफ की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है, या उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें एकॉफ ने उपकरण और प्रविधियों के लिए चर्चा की है। तो आपको नाम पता होना चाहिए, द डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च। ठीक है। शोध के विभिन्न पक्षों, उपकरणों व संभावित विकल्पों के ज्ञान के लिए पूर्व अध्ययन न केवल उपयोगी ही होता है बल्कि आवश्यक भी होता है, क्योंकि अध्ययन उपकरण तथा प्रविधियों की उपयोगिता की जांच करने अथवा उसमें आवश्यक संशोधन करने के लिए भी पूर्व परीक्षण लाभदायक होता है। पूर्व परीक्षण अध्ययन में काम लिए जाने वाले उपकरण, प्रविधि एवं अन्वेषकों की जांच के लिए विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट, तथ्यों का अवलोकन एवं संकलन। उपकरण व प्रविधियों के निश्चित हो जाने के बाद कि हम कौन सी टेक्निक काम में लेंगे, किस तरह का अध्ययन के जो माध्यम है वो काम में लेंगे तथ्य संकलन के लिए, इसके उपरांत फील्ड वर्क का प्रारंभ होता है। इसमें तथ्यों के अवलोकन एवं संकलन हेतु उपकरण व प्रविधियों का आश्रय लिया जाता है। तथ्य संकलन के लिए सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित किया जाता है। इस समय अनुसंधानकर्ता अन्वेषकों पर पूरा ध्यान जो है केंद्रित करता है। अप्रासंगिक तथ्यों की पुनः जांच की जाती है। तथ्यों की शुद्धता काफ़ी मात्रा में उसकी संकलन विधि पर निर्भर करती है कि हमने तथ्य संकलन के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया है। तथ्य पूर्णतः पक्षपात रहित हो तथा अन्वेषक प्रत्येक प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त हो तो तथ्य विश्वसनीय संकलित हो सकते हैं। फिर अपन नेक्स्ट करेंगे तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण और सारणीयन। सामाजिक अनुसंधान के चरण का अग्रिम चरण तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण और सारणीयन है। अनेक प्रविधियों व पद्धतियों के माध्यम से जो तथ्य संकलित किए गए हैं, तथ्य पूर्णतया उपयुक्त एवं वैध होते हुए भी अगर वो अव्यवस्थित होते हैं तो इसके कारण उन्हें सुसंगठित एवं व्यवस्थित जब तक नहीं किया जाएगा, कोई उनका मीनिंग, कोई अर्थ उनका नहीं निकल पाएगा। अतः शोधकर्ता सर्वप्रथम लक्ष्यों का संपादन करता है। संपादन के अंतर्गत एकत्रित तथ्यों की शुद्धता,
उनकी उपयोगिता की जांच की जाती है, जो कमियां रह जाती हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है, उन्हें स्पष्टता प्रदान की जाती है एवं जो अनावश्यक सूचनाएं हैं जो विषय से रिलेटेड नहीं है उनको अध्ययन में से उसमें से निकाल दिया जाता है और शेष सूचनाओं को क्या किया जाता है, क्रमबद्ध कर दिया जाता है। और नेक्स्ट है तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन। सामाजिक अनुसंधान का अगला चरण तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन करना है। इस स्तर पर संकलित किए गए तथ्यों का अर्थ निकाला जाता है और प्राकल्पना की सत्यता असत्यता का पता लगाया जाता है। तथ्यों, घटनाओं एवं विभिन्न दशाओं के मध्य सह संबंध ज्ञात किया जाता है, अर्थात घटना में कार्य कारण संबंधों की जांच की जाती है कि कोई घटना घटी उसके लिए उत्तरदायी जिम्मेदार कौन सा तत्व है, इसका पता लगाया जाता है। तथ्यों, घटनाओं में विभिन्न दशाओं के मध्य सह संबंध ज्ञात किया जाता है एवं कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है। इस प्रकार तथ्यों के विश्लेषण एवं विवेचन से वस्तुनिष्ठ सामग्री काम में आती है जो अनुसंधानकर्ता के पास है। अतः अनुसंधानकर्ता को ये निश्चित कर लेना चाहिए कि किसी विशेष दशा, परिणाम अथवा घटना के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, और जब ये निर्धारित हो जाएगा तो किया जाने वाला अध्ययन वैज्ञानिक होगा। जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो अधिक विश्वसनीय, अधिक वैज्ञानिक हो पाएंगे। नेक्स्ट है सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन। सामान्यीकरण का मतलब होता है कि सामाजिक अनुसंधान का ये अगला चरण है और इस चरण में सामान्यीकरण व नियमों का प्रतिपादन बहुत महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। सामान्यीकरण का तात्पर्य है प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर इसकी इस प्रकार व्याख्या करना कि निदर्शन से प्राप्त निष्कर्ष संपूर्ण, समग्र एवं जनसंख्या के लिए लागू हो सके। जो एक क्षेत्र विशेष में जो अध्ययन किया जाता है उसका सामान्यीकरण करके और उसको समग्र पर जब लागू किया जाता है तो वो सामान्यीकरण की स्थिति कहलाती है। निदर्शन से प्राप्त निष्कर्ष संपूर्ण, समग्र एवं जनसंख्या के लिए लागू हो सके। इसके पश्चात सामान्य नियम अथवा सिद्धांतों का निरूपण किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण एवं विवेचन के आधार पर अति संक्षिप्त वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं जिनके आधार पर शोधकर्ता नियम निर्धारित करता है। अतः नियमों के निरूपण के समय भी सूक्ष्म अवलोकन, विस्तृत दृष्टिकोण एवं तर्कशील चिंतन की आवश्यकता होती है, क्योंकि नियमों का प्रतिपादन करना वैज्ञानिक शोध का सार तत्व होता है। लास्ट है प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण। सामाजिक अनुसंधान का अंतिम चरण अनुसंधान प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण है। अनुसंधान कार्य की संपन्नता के पश्चात जब उसके परिणामों का वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुतिकरण नहीं हो पाता तब तक अनुसंधान की उपयोगिता नहीं आंकी जाती है। अतः अनुसंधान प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण आवश्यक है। प्रतिवेदन सरल, यथातथ्य एवं वैज्ञानिक शब्दावली में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रतिवेदन के प्रथम जो भाग है प्रतिवेदन का, उसमें मैं अनुसंधान के लिए जो हमने टेक्निक्स, जो अध्ययन की पद्धति को अपनाया है उसका उल्लेख करना चाहिए और अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। ये है प्रतिवेदन का पहला हिस्सा। प्रतिवेदन का जो दूसरा हिस्सा है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लिखेंगे अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहिए और तथ्यों के बीच पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। ये हो गया दूसरा भाग। अब तीसरा और अंतिम जो भाग है प्रतिवेदन का वो है, तीसरे भाग में सामान्य निष्कर्ष एवं प्रतिवाद व नियमों का प्रतिपादन किया जाना चाहिए। इसे सैद्धांतिकरण कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, निष्कर्ष रूप में हम ये कहेंगे कि सामाजिक अनुसंधान के प्रत्येक चरण से संबंधित कार्यों को बहुत ही सावधानीपूर्वक किया जाना आवश्यक है, जिससे सामाजिक अनुसंधान के चरण वैज्ञानिक ढंग से पूर्ण हो सकेंगे। तो इस तरह से बच्चों आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और हम
कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। नया चैप्टर शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जो चीज़ें आपको नहीं समझ आती है उसके पर थोड़ा सा हम वापस से रिव्यू करेंगे, वापस से जानकारी लेंगे, जानकारी देंगे और इस तरह से इस चैप्टर को तैयारी कर लेंगे हम। तो आज के लिए बच्चों इतना ही और बाकी कल हम करेंगे। धन्यवाद।